एक समय की बात है, एक जैन फकीर को उनके कुछ मित्रों ने उन्हें खाने पर बुलाया था। वहां पर 7 मंजिला इमारत थी जहां वो सब लोग ठहरे हुए थे। बस 7वीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक यानी वहां के गृहपति ने उनके रहने खाने और पीने की सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी और साथ ही वहां उस गृहपति ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुलाया था। सभी 7वीं मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी वहां अचानक भूकंप आ गया। भूकंप आते ही वहां भगदड़ मच गई। जैसे ही लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुई, सभी लोग उठकर वहां से बाहर भागने लगे और देखते ही देखते दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। वहां करीब 100 के आसपास लोग थे। सभी लोग भाग रहे थे। वह गृहपति भी भाग रहा था। जब गृहपति लोगों की भीड़ में फंस गया, तभी उसे अचानक याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे जैन फकीर तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहे। कहीं वह कमरे में तो नहीं फंसे रह गए। फिर जब वह उन्हें देखने वापस कमरे में गया तो उन्हें देखकर वह दंग रह गया। वह जैन फकीर एकदम शांति से बैठे हुए थे। गृहपति ने मन ही मन हैरानी भरे भाव से बोला कि सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन यह फकीर तो जरा भी विचलित नहीं हुआ और ध्यान में मगन है। गृहपति एकटक उस फकीर की तरफ ही निहारे जा रहा था। उस फकीर के चेहरे पर इतनी शांति थी कि यह देखकर वह गृहपति भी आकर फकीर के पास बैठ गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह बात रुक गई थी, उस जगह से उन्होंने अपनी बात जब दोबारा शुरू की तो गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या कह रहे थे, हमारी कहाँ पर बात हुई थी। यहाँ मौजूद सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। यहाँ पर इतना बड़ा भूकंप आया था कि अब तो इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए आप कृपया करके यह बातें दोबारा ना शुरू करें और अब मैं वह बातें पूछना भी नहीं चाहता। इतना कहने के बाद गृहपति ने बड़ी ही जिज्ञासा और हैरानी भरे भाव से कहा, अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। महाराज, एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब बाहर की तरफ भाग गए, पर आप क्यों नहीं भागे? आप अंदर ही क्यों बैठे रहे, वो भी इतनी शांतिपूर्ण अवस्था में? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ मन में भागा था। जिसे जहाँ सुरक्षित महसूस हुआ वह वहाँ भाग गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था, क्योंकि भूकंप 6ठी मंजिल पर भी था और पहली मंजिल पर भी, और जो लोग सड़कों पर भी हैं, वह भी भूकंप के डर के मारे भाग रहे हैं। जिसे जहाँ सुरक्षित लग रहा है वह वहीं भागी जा रहा है। सारे लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे क्योंकि वो सब एक ही तरफ भागना जानते हैं। बाहर की तरफ भागना, बाहर की तरफ भागना ही इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन मैं अपने मन में ही यानी भीतर की तरफ भागा, क्योंकि मुझे अपने मन में ही भागना सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह को ढूंढना जानता हूँ जहाँ कोई भी भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, मन के उस स्तर पर कोई भी डर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर का वजूद ही खत्म हो जाता है। इसीलिए मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अपने मन के भीतर चला गया। लेकिन मैं तुमसे यह भी नहीं कहूँगा कि मैं डरा नहीं, बल्कि मैं भी बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर पहुँचने से पहले ही मैं मर न जाऊँ, कहीं मेरे भीतर पहुँचने से पहले ही यह बिल्डिंग गिर न जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुँचने से पहले ही यह इमारत मुझ पर न गिर जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, फिर मुझे कोई चिंता और डर नहीं सता पा रहा था। मन का कौतूहल शांत होकर एक परम शांति को महसूस करा पा रहा था। उस भूकंप की वजह से तो केवल मेरा शरीर ही मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। अगर सच कहूँ तो मैंने ध्यान में ही अपनी जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसीलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया तो मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था कि मरने को क्या मारना। एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक डर है। वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जब आप जन्म से पहले अपनी माँ के कोख में पलना शुरू हुए थे, तो उसी क्षण से ही आपने मरना भी शुरू कर दिया था। यानी जन्म के साथ साथ मृत्यु का नाता भी आपसे उसी वक्त जुड़ गया था। और जैसे जैसे आपके जीवन का एक एक दिन बीतता जा रहा था, उसी के साथ साथ आप मृत्यु के और ज्यादा नजदीक पहुंचे जा रहे थे।
उसी के साथ साथ आप मृत्यु के और ज्यादा नजदीक पहुंचते जा रहे थे। ध्यान से देखा जाए तो हर दिन जिस प्रकार सूर्य का उदय होकर अस्त हो जाता है, उसी प्रकार मानव जीवन भी धीरे धीरे एक दिन इस सूर्य की भांति अस्त हो जाएगा। इसके बाद उस जैन फकीर ने कहा कि मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि शराब पिला रहा हूँ। पियो, खूब पियो, नाचो, गाओ और मुस्कुराओ, और जीवन में जितने भी डर मिले तुम अंदर की तरफ मन में गिर जाओ। जीवन में किसी भी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जाते हैं जिनका रोज आना जाना मन में रहता है। मैं अपने मन में अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज अपने मन में अंदर जाता हूँ, और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह मत सोचो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, लेकिन यह नहीं हो पाएगा। अगर तुमने अपने जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी मन के अंदर उसी धन की ही चिंता चलती रहेगी, क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में जो भी कुछ करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार हमारे मन में होते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है या किसी का दिल से भला नहीं किया, तो अंत समय में हम दुख ही भोग रहे होंगे और दुखी मन से ही हम मर जाएंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं, लोगों की निस्वार्थ मदद की है, तो अंतिम समय पर हमारे पास अच्छे विचार होंगे और हम खुशी खुशी अपना जीवन अलविदा कहेंगे। आखिर में फकीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना सीखो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम मौत से ना डरो।